गुड मॉर्निंग। कक्षा 6-7 प्रवाह इंग्लिश वर्कबुक के फॉर्मेटिव असेसमेंट 6 और वर्कशीट 41, 42, 43, 44 और 45 का हम इसमें अध्ययन करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट 6 को देखें। क्वेश्चन 1, राइट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका सही एक्शन देखें। द डॉक्टर इज कमिंग चेक यू समटाइम, अर्थात डॉक्टर देखने आ रहा है। डॉक्टर देखो थर्ड पर्सन एक वचन है, इसलिए इज लग गया। आर लगता नहीं क्योंकि डॉक्टर एक वचन है तो बहुवचन की है। ये बहुवचन की है। ये एम है, आई के साथ लगता है तो इसके साथ क्या लगा, इज। इसी टाइप से इसको देखो। दूसरा, टिक द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस है उस पर देखो। यू वाज माई फ्रेंड। क्यों ये सही इसलिए नहीं है कि यू के साथ वाज नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब वर आती है। ही आर नॉट हियर, ई के साथ क्योंकि इसी कोई एक नाम के साथ इज आती है, हेल्पिंग वर्ब आर नहीं आती, तो इसलिए ये गलत है। माई ब्रदर आर हियर। माई ब्रदर सिंह एक वचन का करता है, लेकिन इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है बहुवचन की है, इसलिए ये भी गलत है। या माई ब्रदर इज हियर, ये मेरा भाई यहाँ है, ये सही है। सी इज ए केमिस्ट, अतः सी थर्ड पर्सन एक वचन है तो वैसे ही हुआ गई। क्वेश्चन 3, टिक राइट द स्टेट सेंटेंस दैट विल कम एट लास्ट इन द सीक्वेंस इन द ईटिंग मिल्क। ये हो गया। फाइनली आई टर्न ऑफ द गैस। अंत में मैंने गैस को टर्न ऑफ मैंने बुझा दिया। क्वेश्चन 4, टिक राइट द करेक्ट क्वेश्चन फॉर द गिवन सेंटेंस, अर्थात दिए गए सेंटेंस में सही लगाएं। यस आई एम गोइंग टू माई अंकल विलेज। यस हाँ मैं मेरे चाचा के गांव जा रहा हूँ। तो अब इसमें ये प्रश्न क्या बना है इसका देखो। क्वेश्चन, इज यू गोइंग टू योर अंकल्स विलेज। क्या तुम तुम्हारे चाचा के गांव जा रहे हो, लेकिन यू के साथ इज नहीं आता, इस वजह से गलत है। अगले में देखो, वाज यू, वाज के साथ हेल्पिंग वर्ब पास्ट की वाज या वर्ब में से वर आती है, इसलिए ये गलत है। इसको देखो, डिड यू गोइंग टू योर अंकल्स विलेज। डिड यू गोइंग, यहाँ डिड आ गया, पास्ट इंडेफिनेट हो गया तो ये आईएनजी नहीं आएंगे। तो डिड यू गो टू योर अंकल्स विलेज तब सही होता। इसको देखो, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो योर अंकल्स विलेज, ये सही है। इस टाइप से रीड द गिवन सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन 5 to 8। 5 से 8 तक का आप इसको सेंटेंसों को पढ़ो और 5 से 8 तक इनके उत्तर देने। टुडे आज, आई एम गोइंग टू बुक फेयर इन जयपुर। आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, टू बुक फेयर एक पुस्तक मेले में, इन जयपुर जयपुर, अर्थात आज मैं पुस्तक मेले में जयपुर जा रहा हूँ। इट इज़ वेरी फेमस फॉर द वेराइटी ऑफ बुक्स इट शोकेस, अर्थात इट इज़ फेमस ये प्रसिद्ध है, फेमस वन प्रसिद्ध, प्रसिद्ध है फॉर द वेराइटी, वेराइटी माने प्रकार, विभिन्न प्रकार की बुक्सों के लिए। इट शोकेस विभिन्न प्रकार की बुक्सों का ये शोकेस है, शो करने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड मैं बहुत उत्सुक हूँ। आई एम गोइंग विद माई मदर मैं मेरी माता के साथ जा रहा हूँ। आई विल यू बाई 3 स्टोरी बुक्स मैं 3 कहानी की पुस्तकें खरीदूंगा। एंड 2 बुक्स ऑन हिस्ट्री और 2 पुस्तकें
हिस्ट्री माने इतिहास की। आई लव रीडिंग स्टोरी बुक, मैं कहानी की पुस्तकें पढ़ना पसंद करता हूँ। बिकॉज क्योंकि आई गेट टू मीट सो मैनी न्यू पीपल थ्रू देम, अर्थात आई गेट मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है उसके माध्यम से। माई फेवरेट स्टोरी बुक इज़ द क्लाउड ईथर, अर्थात मेरी फेमस जो कहानी की किताब है जो मेरी फेवरेट है अर्थात सबसे अधिक चहेती है वो होगी द क्लाउड ईथर, ये बुक्स का नाम है। माई ग्रैंड मदर टेल्स मी, मेरी दादी जी मुझे कहती हैं स्टोरीज एवरी नाइट एंड सी से, अर्थात वह प्रत्येक रात को उनसे कहानी कहती है। ललिता, आई वांट यू, मैं चाहती हूँ टू ग्रो अप, बड़ी होना, एंड टेल दीज स्टोरीज टू मोर पीपल, और इन बहुत सारे लोगों को इसको सुनाना चाहती हूँ। क्वेश्चन 5, वेयर इज द बुक फेयर गोइंग टू बी हेल्ड, अर्थात बुक फेयर कहाँ होने जा रहा है, तो आप इन जयपुर शॉर्ट में भी लिख सकते हो, और चाहो तो इसी को सही करके कि द बुक फेयर इज, अब ये है हेल्ड इन जयपुर, चाहे आप द बुक फेयर इज गोइंग टू बी हेल्ड इन जयपुर, इस टाइप से भी आप इसको सही कर सकते हैं। अगला देखो, हु द टेलिंग दिस इंफॉर्मेशन यू, हु किसने आपको ये कहानी दी, माई ग्रैंड मदर, अर्थात इसको पहले ही लगा दो चाहे, माई ग्रैंड मदर इज टेलिंग दिस इंफॉर्मेशन यू, मेरी ये सूचना मेरी दादी ने मुझे दी। वाट काइंड ऑफ द बुक्स द गर्ल विल बाई, अर्थात वाट काइंड किस प्रकार की बुक्स लड़की उसमें खरीदेगी, स्टोरी बुक्स एंड हिस्ट्री। नो, राइट 4 सेंटेंस ऑन द गिवन पिक्चर, इस पिक्चर के 4 सेंटेंस बनाइए, ये दे रखा है हमको। तो इसमें क्या है देखो, देयर इज ए बस, यहाँ एक बस है। देयर आर 300 पीपल, वहाँ 300 लोग हैं। पैसेंजर्स वर वेटिंग द बस, लोग बस का इंतजार कर रहे हैं। बस स्टैंड वेरी लार्ज, बस स्टैंड बहुत बड़ा है। वर्कशीट 41, competency, listen to the instruction and the response appropriately, listen to the instruction माने निर्देशों को सुनो, and response appropriately, और appropriate माने उपयुक्त प्रतिक्रिया दो। योर टीचर विल रीड फॉलोइंग कमांड्स, आपके टीचर इन कमांड्स को पढ़ेंगे, एंड स्पीक देम अलाउड, और उनसे जोर से बोलो, एंड राइट इन डे करेक्ट बॉक्स, और करेक्ट बॉक्स में लिखो ऐड मोर फ्रॉम साइड, और आपकी तरफ से भी लिखो। जैसे क्राइम है, फॉर्म ए सर्कल, सिट इन लाइन, लाइन में बैठो, इनको आपको करेक्ट उसमें। ओपन योर बुक, अपनी बुक्स खोलो। वॉश एंड प्लेट्स प्रॉपरली, अपनी इनको उपयुक्त तरीके से धो। प्लीज बी सीटेड, डू नॉट वेस्ट फूड, भोजन व्यर्थ मत करो। स्टेप राइटिंग, वेट फॉर, ये क्या है, एड मोर फ्रॉम योर साइड, अपनी तरफ से भी जोड़े। स्पीक व्हेन दे आर यूज, आप इनको बोले। पहले तो देखो, फ्रॉम द सर्कल, गोल घेरे में बैठे। सिट इन लाइन, लाइन में बैठे। ओपन योर बुक, अपनी बुक्स खोले। वॉश योर प्लेट्स एंड, ये भोजन से पहले का मामला है। क्लीन एयर बोर्ड, ये चीज़ें हैं, ये हमको ध्यान में रखनी चाहिए। ये जैसे ये बैठा है इन द
क्लासरूम में सेट इन लाइन, क्लासरूम के बारे में हमने ये 2 नंबर ले लिया। सेट इन लाइन। ओपन योर बुक, क्लास के अंदर ही आप ओपन योर बुक है, ये भी आ गया अपना, ये अपना 1 नंबर लिख देते हैं, 1 नंबर में आ गया। फिर ये क्लीन द बोर्ड, क्लीन द बोर्ड अपना कहाँ आ गया, ये भी 1 नंबर में आ गया। फिर आ गया अपना प्लीज बी सीटेड, अर्थात तो अपने सीट पर बैठे, 1 नंबर। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कर दो, स्टॉप राइटिंग। और वेट फॉर योर टर्न, और अपनी बारी का इंतजार करो, ये इसमें आ गई। अब इसको लिखो, ये देखो सिट इन लाइन, लाइन में बैठे हुए कौन सा हो गया, 2 है, तो ये दूसरे में भी आ गया। फोल्ड योर हैंड्स, अपने हाथों को मोड़ो, फोल्ड योर हैंड, ये भी 2 में आ गया। फ्रॉम ए सर्कल, एक ये भी हमारा, अर्थात 2 में ये आ गया, ये आ गया, और ये भी आ गया। अब तीसरी इसमें ड्यूरिंग मिड डे मील, मिड डे मील के समय हमें क्या क्या बातें वो करनी है। पहले तो सिट इन लाइन, पहले तो हम ये, अर्थात ये भी 3 में आएगा कि लाइन में बैठो। वॉश द प्लेट्स, अपनी प्लेटें धो, ये भी 3 में आएगा, प्रॉपरली आ गया। डू नॉट वेस्ट फूड, अर्थात भोजन को व्यर्थ मत करो, तो ये भी 3 में आ गया। और वेट फॉर योर टर्न, और अपनी बारी का इंतज़ार करो, ये भी आपका 3 में आ गया। इस टाइप से इनको, इन चीज़ों को हमने थोड़ा दिमाग में रखे। वर्कशीट 42, कंपिटेंसी दक्षता, लिसन टू द डिक्टेशन, डिक्टेशन माने श्रुतिलेख, श्रुतिलेख सुने, एंड राइट शॉर्ट सेंटेंसेज, और छोटे छोटे वाक्य लिखें। लिसन टू योर टीचर डिक्टेट वर्ड, अर्थात तुम्हारे टीचर द्वारा दिए गए हुक्म या आदेश या बोले गए जो शब्द है उनको, एंड सेंटेंस अबाउट नो बैग डे, और नो बैग डे पर अपने सेंटेंस लिखें, एंड राइट इन द गिवन स्पेस, और खाली स्पेस में लिखें। सम वर्ड्स अबाउट द देम ऑफ नो बैग डे, कुछ सम बैग डे संबंधित ये हैं, इनको लिख लें। रिड्यूस, प्ले, डांसिंग, इंटरेस्टिंग, बर्डन, गेम्स, एक्टिविटीज़, एन्जॉयमेंट, नो बुक्स, म्यूजिक, ग्राउंड, और क्लीननेस। रिड्यूस, प्ले, खेलो, डांसिंग, नाचो, इंटरेस्टिंग माने रुचिकर, बर्डन माने बेकार की समस्याएं, गेम्स खेल, एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ, एन्जॉयमेंट आनंदित करने वाली, नो बुक्स कोई पुस्तकें नहीं है, म्यूजिक म्यूजिक गाते हैं, ग्राउंड क्लीननेस और ग्राउंड को साफ करते हैं। सम सेंटेंस अबाउट द थीम ऑफ द नो बैग डे, नो बैग डे की थीम पर कुछ वो बनाइए। नो बैग डे रिफर्स टू द डे ऑन विच स्टूडेंट्स आर अलाउड नॉट टू ब्रिंग बैग इन स्कूल। नो बैग डे आपको ये उस दिन छात्रों को बैग नहीं लाने की स्वीकृति देता है। इट्स मेन एम्स टू रिड्यूस द बर्डन, अर्थात इट्स मेन एम, ये मुख्य कारण है उनकी, ये बर्डन माने जो उसकी समस्या है या एक बोझ समझते हैं उसको, रिड्यूस माना हटाना है। ऑन बुक, बुक्सों का जो बोझ है उसको हटाना है। एंड टीच देम, और उनको पढ़ना है। द को करिकुलम एक्टिविटीज़, और अपनी जो सहायक गतिविधियाँ हैं उनसे पढ़ना है। द स्कूल इज़ द डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप एज पर गाइडलाइन,
अर्थात स्कूल को विभिन्न ग्रुपों में गाइडलाइन के अनुसार वो कर देना है। दे डांस, डांस करेंगे, एंड सिंग सॉन्ग्स, और गाना गाएंगे, एंड सम स्टूडेंट प्ले गेम्स इन द प्लेग्राउंड, और कुछ बच्चे खेल के मैदान में खेल खेलेंगे। वर्कशीट 43, कंपिटेंसी, राइट द फ्यू सेंटेंस, कुछ वाक्य लिखो अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव, इवेंट एंड एक्सपीरियंस, और अपने इवेंटों के अनुभव के आधार से। लुक एट द डिफरेंट थिंग्स, एनिमल्स, कुछ विभिन्न थिंग्स वस्तुओं जैसे एनिमल जानवर, पक्षी, क्लोथ्स कपड़े, इन योर सराउंडिंग, आपके चारों ओर है, एंड राइट देयर नेम्स इन द कॉलम, और उनके नाम कॉलम में लिखो। गिवन बिलो द पर कलर, रंग के अनुसार। जैसे इसमें ग्रीन, ग्रीन क्या क्या चीज़ है, ट्रीज हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ग्रास होगी, तोता हो गया, और ड्रेस होगी, वाटर हो गया, वाटरमेलन हो गया, तरबूज हो गया, और ये क्या हो गया, कोरिएंडर, कोरिएंडर लीव, धनिया की पत्ती, मिंट लीव्स अर्थात मटर के दाने। नीले कौन कौन हो गए, स्काई हो गया, क्लॉथ हो गए, बिल्डिंग होगी, ये क्या है, कैप ऑफ द पेन, पेन की टोपी होगी, पेन हो गया, बोतल होगी, और शूज हो गए। पिंक कौन कौन से, रोज है, ड्रेस है, रोज माने गुलाब का फूल, ड्रेस का ड्रेस हो गया, पिंक सिटी, पिंक सिटी तथा शहर के बारे में। रेड हो गए कौन कौन से, शर्ट होगी, लेटर बॉक्स हो गया, रेड, राइजिंग सन हो गया, उदय होता सूर्य हो गया, और इंक होगी, और फ्लावर हो गए। येलो हो गए, फ्लावर, मैंगो, बनाना, और ड्रेस। ये इस टाइप से अपने को ही करने। 44, वर्कशीट 44, कंपिटेंसी दक्षता, रीड टेक्स्ट विद कंप्रीहेंस, अर्थात रीड पढ़ो, टेक्स्ट विद कंप्रीहेंस, आइडेंटिफाई कॉन्टेक्ट एंड द ड्रा कंसोलेशंस, लुक एट द गिवन पिक्चर स्टोरी केयरफुली, अर्थात इस पिक्चरों की जो कहानी है इसको सावधानी से पढ़ें, एंड कंप्लीट द स्टोरी गिवन बिलो, और उस कहानी को कंप्लीट करें। जैसे ये देखो, दो लड़के साइकिल से जा रहे हैं, यहाँ ये एक गिर गया, इसके लग गई है, इसको हॉस्पिटल ले गए, तो ये इस प्रकार से देखो। इट वाज ए ब्यूटीफुल डे टुडे, आज बहुत सुहावना दिन है। अनीसा एंड सूरज लेफ्ट द स्कूल ए बिट अर्ली, अनीसा और सूरज कुछ देर पहले ही स्कूल के लिए रवाना हुए हैं। दे ऑलवेज वेंट टू स्कूल टुगेदर, वे हमेशा स्कूल साथ साथ जाते हैं। एज ऑलवेज दे टुक आउट देयर बाइसिकल, अर्थात वे अपनी बाइसिकल से जाते हैं। एंड अनीसा वोर हिज हेलमेट, अनीसा अपना बोर मन पहनती है, हेलमेट पहनती है। टुडे आल्सो सूरज फॉरगेट हिज हेलमेट, आज सूरज अपना हेलमेट भूल गया। अनीसा टोल्ड हिम टू राइड सेफली, अनीस ने उसे सेफली माने सुरक्षित राइड करने के लिए कहा। दे लेफ्ट फॉर स्कूल वर टॉकिंग एंड लाफिंग, वे हंसते और बातें करते हुए स्कूल रवाना हो गए। सडनली अचानक ए डॉग एंड ए कैट, एक कुत्ता और एक बिल्ली, अर्थात कुत्ता बिल्ली के पीछे, केम रनिंग आउट द नोवेयर, अर्थात उसके पीछे नाउवियर, नाउ हियर यहाँ आ जाता है। द डॉग वाज चेजिंग द कैट, कुत्ता बिल्ली को पकड़ने की या चेज करने की कोशिश करता है। बोथ फ्रेंड्स गॉट स्कार्ड एंड पुल्ड द ब्रेक्स, दोनों मित्रों ने अचानक अर्थात ब्रेक खींचे। बोथ फेल ऑन द रोड, दोनों रोड पर गिर गए। सूरज हर्ट हिज हेड, सूरज की खोपड़ी में, सिर में चोट आई। और अनीस
फेल ऑन द बैक, और अनीस बैक पीछे गिर गया, एंड हर्ट हिज पीठ के सहारे गिर गया, एंड हर्ट हिज हैंड और उसके हाथ में चोट आई। द साइकिल आल्सो फेल, साइकिल भी गिर गई, एंड द फ्रेंड्स क्राइड और मित्र चिल्लाए। दे वेंट बैक टू देयर होम, वे उनके घर गए, एंड टोल्ड देयर पेरेंट्स और उनके माता पिता को कहा व्हाट हैपेंड, जो घटित हुई। अनीस वाज नॉट हर्ट मच, अनीस को ज़्यादा चोट नहीं आई, बट सूरज गोटे कट ऑन हिज हेड, परंतु सूरज के उसके सिर में एक कट लग गया था। हिज टीचर एंड फ्रेंड विजिटेड हिज होम, उसके टीचर और दोस्त उसके घर आए, टू चेक हिज हेल्थ, उसके हेल्थ के बारे में चेक करने के लिए। दे ब्रॉट फ्रूट्स हिम, वे उनको फ्रूट लाए। हिज टीचर, उसके टीचर टोल्ड हिम टू केयरफुल्ली, उसको सावधानी रखने के लिए कहा। एंड ऑलवेज वियर हेलमेट, और हमेशा हेलमेट पहनने के लिए कहा। वाइल राइडिंग बाईसिकल टू बी सेफ, जब आप साइकिल चलाओ उस समय आप सेफ हो। वर्कशीट 45, कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई अपोटिस प्रोनाउंसिएशन, ये विलोम शब्द है। हियर आर सम बलून्स, यहाँ कुछ गुब्बारे हैं। कलर ईच सेट ऑफ द अपोजिट वर्ड इन द सेम कलर एंड राइट देयर ब्लूज, अर्थात उनमें सेम कलर आपको भरना है। ये दिए गए, जैसे फास्ट का सिलो, फास्ट का सिलो कहाँ है अपना, सिलो इसका ये रहा। फिर है रिच माने धनवान, पुअर माने गरीब, हमने ब्लू कलर भर दिया। डर्टी माने गंदा, क्लीन माने साफ। फिर इसके बाद में देखो शार्प माने तेज, शार्प माने तेज। ब्लंट माने भोंटा या तेज नहीं होना। कोल्ड माने ठंडा, हॉट माने गरम। ये हमारे ये ढूंढ के हमने अपोजिट लिख दिए। राइट स्नोम्स दीज वर्ड्स, इनमें से स्नोम्स में दीज उन शब्दों में से स्नोम्स सिक का सेम, जैसे ही इल माने भी बीमार होता है, अनवेल माने भी बीमार होता है। अराइव माने पहुंचना, तो कम माने भी यहाँ पहुंचना हो जाता है। चैट, चैट माने और टाल्क माने बातचीत। पॉपुलर का क्या हो गया, स्नोम्स नॉन, पॉपुलर माने जानकार, नॉन माने भी जानकार। रॉन्ग माने गलत, बैड माने बुरा और फॉल्स माने झूठ या गलत। पुपिल माने शिष्य, स्टूडेंट माने शिष्य। मैरिज माने शादी, वेडिंग माने भी शादी। परचेज माने खरीदना, बाई माने खरीदना। वीप माने रोना, क्राई माने रोना। जॉय माने प्रसन्न और हैप्पीनेस माने प्रसन्न। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।